यूपी उपचुनाव में अब बीएलओ की एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी बीएलओ वाली लिस्ट घुमा घुमा कर दिखा रही है। बीएलओ लिस्ट से मुसलमानों के नाम कटने से क्या अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे? क्या बीएलओ लिस्ट में मुसलमानों के नाम ज्यादा थे? इसका असर यूपी में लोकसभा चुनाव पर पड़ा था। यूपी में हर चुनावी सवाल अब बीएलओ पर आकर रुक गया है। बीएलओ की लिस्ट में मदरसों की मौलानाओं के नाम कैसे जोड़े गए थे? बीएलओ ऐसा क्या काम करते हैं जो इतना हल्ला मचा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मोहम्मद उस्मान, गुलाम अनवर, सैयद कलीम अशरफ ये मदरसे के मौलाना हैं। जिनका नाम इस बार बीएलओ की लिस्ट से काट दिया गया है। ऐसे कई मौलानाओं के नाम हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं और चुनाव में बीएलओ का काम भी करते थे। नाम मदरसों के मौलानाओं के काटे गए। दर्द समाजवादी पार्टी को होने लगा। नामों की लिस्ट बनाई और मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। इन नामों को सीधे उपचुनाव की राजनीति से जोड़ दिया। इस लिस्ट को सरकार या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने जारी नहीं किया है, बल्कि यह लिस्ट समाजवादी पार्टी जारी की है। इस लिस्ट को सपा घुमा रही है। चुनाव के दौरान भी दिखाएगी। हार हो या जीत हो, इस लिस्ट की बात जरूर आएगी। उपचुनाव, बीएलओ और विवाद अब मदरसे पर आकर टिक गया है। बीएलओ की लिस्ट में मदरसों के मौलानाओं का क्या काम है? क्यों इनका नाम पहले था और क्यों अब काट दिया गया है? इसका जवाब मदरसे में जाकर ही मिल सकता था। इंडिया टीवी की टीम कानपुर के जाजमऊ में दारुल उलूम गौसिया अशरफिया मदरसा पहुंची। इस मदरसे में 4 मौलाना लोकसभा चुनाव तक बीएलओ पद पर तैनात थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। आप कब से बीएलओ? हम मैम सीसा मऊ विधानसभा 213 भाग संख्या 36 का बीएलओ हूँ और करीब 7 साल से मैं बीएलओ हूँ और 2 इलेक्शन करवा चुका हूँ, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का। आपके जानने वाले कितने बीएलओ कट गए नाम? और हमारे जानने वाले 4-5 बीएलओ हैं तो उनके नाम तो कट गए हैं। आपका जो मदरसा है ये क्या मान्यता प्राप्त है? गैर मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है। आप कितने साल से बीएलओ थे? हम 7 साल से। 7 साल से जी। तो आपने अभी 24 का चुनाव कराया और 22 का चुनाव जी कराया। बीएलओ आप कब से थे? लगभग 2018 से। अच्छा, तो आपने 2019 का लोकसभा कराया, फिर 22 का विधानसभा और 24 का लोकसभा। अब आपको हटा दिया गया। जी। बीजेपी का आरोप है लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी हार के पीछे समाजवादी पार्टी के समर्थक बीएलओ का हाथ है। बीजेपी का इल्जाम है चुनाव के दौरान जानबूझकर बीजेपी समर्थक मतदाताओं का नाम काटे गए। विरोधी पार्टी के समर्थकों के नामों को जोड़ा गया। बूथ पर इंडी को वोट ज्यादा पड़े, इसकी कोशिश बीएलओ ने की। यूपी में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की तरफ से मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नामों को हटाया जाना और गड़बड़ी करना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा में उपचुनाव है। इस लिस्ट में 98 मुस्लिम पहले बीएलओ थे, जिन्हें हटाया गया है। इनकी जगह पर नए लोगों की तैनाती की गई है, लेकिन नई तैनाती में एक भी मुस्लिम नहीं है। और इसी बात को अखिलेश यादव ने पकड़ा, सपा ने हाईलाइट किया। मदरसे में पढ़ाने वाले जिन मौलाना को बीएलओ के पद से हटाया गया, उन्हें पहले से ही पता था कि अखिलेश इसे मुद्दा जरूर बनाएंगे, तो उन्होंने अपनी सफाई भी पहले से ही तैयार रखी थी। कुछ तकलीफ है कि हटा दिए गए 2 इलेक्शन? मैम बहुत खुश हैं। कम से कम एक इस बात की खुशी है कि जो हमारा सर्वे चलता है पूरा दिन हम लोग वहाँ रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई है
उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, नुकसान होता है। तो कम से कम अगर इससे फ्री हो गए हैं तो अब हम पूरा दिन और पूरा वक्त बच्चों को दे पाएंगे, अपने विद्यालय अपने मदरसे को दे पाएंगे। जो काम हमारे जो पेंडिंग होते हैं, रुके होते हैं, इस वजह से कम से कम वो तो आगे बढ़ेंगे। क्या बता के हटाया गया? नहीं, हमने तो कई मरतबा कहा था कि हमको रेस्ट दिया जाए, हमको हटाया जाए। तो इस मरतबा उन्होंने कहा था कि इलेक्शन करवा दीजिए, उसके बाद आपको रेस्ट देना। अच्छा, आपने खुद मांगा था? जी। लेकिन समाजवादी सुपरवाइजर से कहा था। समाजवादी पार्टी इस लिस्ट को सोशल मीडिया पर घुमा रही, बीएलओ के ट्रांसफर को धर्म से जोड़ रही, मुस्लिमों को टारगेट करने का नैरेटिव सेट कर रही है। लेकिन सच क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। पूरे विधानसभा में 272 बूथ है, जबकि 98 बूथ पर बीएलओ को बदला गया है। अभी भी 26 मुस्लिम बीएलओ है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें मुस्लिम वाला एंगल लाकर कानपुर के सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत की साइकिल को दौड़ाने की कोशिश कर रही है। सीसामऊ में जिन बीएलओ को हटाया गया है उसमें 33 मदरसे और एडेड स्कूल के टीचर शामिल हैं। इनको हटाने के पीछे कई कारण हैं। पहला, कई जगह पर वोटर लिस्ट में जानबूझकर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। दूसरा, कुछ टीचर ज्यादा उम्र होने के कारण हटाए गए, जबकि 10 से ज्यादा ने खुद बीएलओ पद से हटाने की इच्छा जाहिर की। मदरसे के मौलानाओं को बीएलओ पद से हटाने के पीछे एक और कारण ये है कि गड़बड़ी करने पर प्रशासन पर सीधा एक्शन नहीं ले पाता था। तरीके से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है कि मुस्लिम बीएलओ को हटा करके आप लोग गैर मुस्लिम बीएलओ को इसलिए रखना चाह रहे हैं ताकि चुनाव जीत सकें कानपुर में। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ये हमेशा समाज को भटका के अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहती है। और अभी चुनाव आ रहा है, उपचुनाव। अभी जानती है समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा में जो झूठ बोला वो झूठ चलने वाला है नहीं। तो फिर एक नए झूठ के साथ उस झूठ को एक नए लिबास में एक नई तरीके के झूठ को पेश करके जनता को फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में सीसामऊ सीट से सपा के इरफान सोलंकी विधायक का चुनाव जीते थे, लेकिन 7 साल की सजा होने के कारण इरफान की सदस्यता चली गई। इसलिए सीसामऊ में उपचुनाव होने हैं। ये ऐसी सीट है जहां बीजेपी 20 साल से जीत के लिए तरस रही है। 2012 में परिसीमन के बाद से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2012 से ही इरफान सोलंकी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यहाँ पर बीएलओ लिस्ट पर इसलिए चिकचिक हो रही है क्योंकि यहाँ पर चुनावी समीकरण पूरी तरह से मुस्लिम वोटर्स पर निर्भर है। सीसामऊ में 2,71,000 कुल वोटर्स, इसमें सबसे ज्यादा 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स, करीब 50%। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी सपा अपने पास रखना चाहती है। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले अखिलेश यादव की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सीसामऊ के मुसलमानों का कहना कुछ और ही। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन से कि जो कानपुर का सीसामऊ में जहां विधानसभा उपचुनाव होने, यहाँ 98 बीएलओ मुस्लिम हटाए गए हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको लगता है कि किसी वजह से टारगेट किया जा रहा है? नहीं, चुनाव आयोग का अपना एक सिस्टम है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है। अगर कोई ऐसा मामला है तो लोग चुनाव आयोग में जाएं। किस पार्टी ने क्या की शिकायत, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ठीक, मैं बीएलओ हूँ। बीएलओ किसी पार्टी का नहीं होता। अब किस पार्टी ने की शिकायत और किस वजह से की शिकायत वो समझे। तो बीएलओ जो है कुछ चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं? नहीं, चुनाव में बीएलओ क्या करेगा गड़बड़ी? भाई चुनाव उसके सामने होता है और सब लोग होते हैं, पूरे एरिया के लोग होते हैं, सब जानते रहते हैं। मेरे ऊपर भी मेरे सुपरवाइजर होते हैं, यारो सर होते हैं, तमाम लोग होते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने कहा कि इस बार वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी हुई, बीजेपी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, उनका नाम काट दिया गया और ये बीएलओज ने किया। मैम, अगर ऐसा कुछ होता है तो पिछले 7 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता तो सामने आता। और अगर ऐसा कुछ है तो क्योंकि अगर ऐसा होता तो 70% 72% जो परसेंटेज जा रहा है हमारे बूथ का, हमारा जो बूथ है उसमें 70% से लगभग हमारा जो है वोटिंग परसेंटेज गया है। तो अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो जाते ही नहीं। सीसामऊ की तरह कुंदर की ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होंगे,
यहाँ का इतिहास और चुनावी गणित सीसामऊ जैसा है। 30 साल से बीजेपी कुंदरकी नहीं जीत सकी है। कुंदरकी में 60% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बीएलओ वाली लिस्ट निकाल कर लाई है। यहाँ भी मुस्लिम वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश है। सीसामऊ से कुंदरकी तक बीएलओ पर इतना हल्ला क्यों है? क्यों बीएलओ से नाम जुड़ना काटना पॉलिटिकल मुद्दा बना है? इसके जवाब के लिए बीएलओ को समझना होगा। बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर होता है। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या निकाय में तैनात सरकारी कर्मचारी को बीएलओ बनाया जाता है। अब बीएलओ के पास क्या काम होता है, क्यों चुनाव में इसका रोल इतना अहम होता है, वो भी जानिए। बीएलओ के अंडर में एक बूथ होता है, यानी उस बूथ पर मौजूद वोटर्स की जिम्मेदारी उसी के पास होती है। बीएलओ वोटर लिस्ट तैयार करता है। इसके लिए घर घर जाकर सर्वे करता है। नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ता है। मृतक वोटर्स के नाम को वोटर लिस्ट से हटाता है। साथ ही जो लोग अपना पता बदल चुके या फिर दिए हुए पते पर अभी नहीं रहते, उनके नाम को बीएलओ वोटर लिस्ट से काट सकता है। वोटिंग के दौरान बीएलओ अपने बूथ पर भी बैठता है। बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई इलाकों में बड़े पैमाने पर उनके समर्थकों के नाम काटे गए थे। यूपी में करारी हार के लिए पार्टी इसी को जिम्मेदार मानती है। हो सकता है कि शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, चूंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये केवल उपचुनाव है, तो उपचुनाव में कहीं अगर किसी प्रिंसिपल ने या किसी संस्थान ने कहा कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये टीचर्स हमको दे दीजिए, तो उस आधार पे अगर दे दिया हो तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो कई अवसरों पर मैं देख रहा हूँ, कभी माननीय अखिलेश जी भिन्न प्रकार का ट्वीट करते हैं, कभी इनके लोग इस तरह से वो दे रहे हैं, बीएलओ की शिकायत कर रहे हैं। ये लोग असल में इनका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ गया है। इनको लग रहा है कि ये उपचुनाव योगी जी के नेतृत्व में हम सारे के सारे हारने जा रहे हैं, 10 सीट हारने जा रहे हैं, तो इनको खींच मिटाने का बाद में अवसर कोई मिल जाए कि हमने जी ऐसा हो गया था इसलिए हम इस सीट को हार गए। एक वर्ग के मतलब मुस्लिम मतदाता जो बीएलओ थे उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता के बीएलओ वहाँ पर बनाए, जिसकी शिकायत मैंने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी से करी। सत्ता में रह करके अगर वो इस तरह के अपने बीएलओ के प्रति आरोप लगा रहे हैं, ये तो नाकामी का प्रतीक है और ये हताशा है, उनकी सरकार की हताशा है। लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो योगी उपचुनाव में दोहराना नहीं चाहते और यही डर अखिलेश यादव को लग रहा है।